वेलकम टू कैम्बूस डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे फिनोल्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बेसिकली शुरू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि क्या होते हैं फिनोल्स, कैसे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। देन हमने उनकी नोमेनक्लेचर को देखा था और उसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को समझा था। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है फिनोल्स के फॉर्मेशन का वो है एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स। क्या होता है ये मेथड? बेसिकली जब हम सल्फोनिक एसिड्स या फिर उनके सोडियम साल्ट्स को फ्यूज़ करते हैं NaOH के साथ एट 300 एंड 350 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बात करें तो 573 टू 623 केल्विन। उसके बाद जब हम उसकी एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास फिनोल्स की प्रोडक्शन होती है। ये तो हमने थ्योरेटिकली बात की, अब जरा हम समझते हैं। हमारे पास यहाँ बात हुई सल्फोनिक एसिड्स या फिर उनके सोडियम साल्ट्स की। तो आइए एक बार जनरल लिख लेते हैं। ArSO3Na, उसको किसके साथ फ्यूज करवाते हैं? NaOH के साथ। NaOH। और हमारे पास टेम्परेचर रेंज क्या है? केल्विन में अगर हम बात करें 573 केल्विन टू 623 केल्विन। और हमारे पास यहाँ से निकलेगा Na2SO3 और साथ में SO3 और साथ में हमारे पास निकलेगा H2O और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा ArO-Na+। उसके बाद हम इसकी करेंगे एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट HCl। यहाँ से हमारे पास NaCl निकलेगा और हमारे पास फॉर्म होगा फिनोल, ArOH, फिनोल। तो ये तो हमने एक जनरल रिएक्शन में बात कर ली। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। हम यहाँ पर लेंगे सोडियम टोलिन सल्फोनेट। CS3 SO3 माइनस Na+। ये है हमारे पास सोडियम टोलिन सल्फोनेट। अगेन कंडीशंस आपके पास हैं, 2 NaOH हैं, वही टेम्परेचर रेंज 473 केल्विन टू 623 केल्विन। फ्यूज हमारे पास यहाँ पे भी निकल जाएगा Na2SO3 और माइनस H2O और यहाँ पर पहले हमारे पास फॉर्म होगा CS3 O माइनस Na+। उसके बाद हम इसकी करेंगे एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट HCl माइनस क्या निकल जाएगा? ऊपर लिखा है NaCl और हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होगी OHCS3। इसका नेम हम कर चुके हैं, ये होता है हमारे पास पैराक्रिसोल। तो ये हमारे पास बात हो गई मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स में। पहला मेथड जो है एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स। रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जब हम सल्फोनिक एसिड्स या फिर उनके सोडियम साल्ट्स को
फ्यूज़ करते हैं NaOH के साथ एट 300 एंड 350 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद उसकी एसिडिफिकेशन करते हैं तो फिनोल्स की प्रोडक्शन होती है। वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर सोडियम साल्ट हमने लिया, साथ में NaOH के साथ फ्यूज़न करवाई टेम्परेचर रेंज केल्विन में और हमारे पास पहले फॉर्म हुआ ArO- Na+, उसके बाद हमने उसकी क्या की एसिडिफिकेशन और हमारे पास फिनोल की प्रोडक्शन हो गई। इसी तरीके से हमने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया सोडियम टोलिन सल्फोनेट का, इसकी फ्यूज़न करवाई और देन एसिडिफिकेशन और हमारे पास पैराक्रिसोल की फॉर्मेशन हो गई। अब इस मेथड की हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं, पहले आप इन्हें नोट करो, देन मैं आपको लिमिटेशंस लिखवाता हूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस मेथड की लिमिटेशंस को। जो मेन डिसएडवांटेज है डियर इस रिएक्शन का वो ये है कि हमारे पास जो फ्यूज़न है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हमें करवाना होता है, जिसके कारण हमारे पास कुछ अनडिज़ायरेबल साइड प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो पहली लिमिटेशन आप लिख लीजिए, द मेन डिसएडवांटेज of this reaction is that fusion is usually carried out at high temperatures, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, which to undesirable साइड प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास हो गई पहली लिमिटेशन इस मेथड की। अब एक और लिमिटेशन है डियर, वो ये है कि हमारे पास जो ये मेथड है हम इसे उन साल्ट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते जिनमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, जैसे कि COOH, Cl, NO2, जो हमारे पास साइड रिएक्शंस दिखा देते हैं। लिख लेते हैं ये भी, दिस मेथड cannot be applied to salts of sulfonic acids containing substituents जैसे कि COOH, Cl, NO2 एंड एक्सेट्रा। क्या हो जाता है इनके आने से, ये साइड रिएक्शन दिखा देते हैं, विच often give side reactions। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस हो गई फर्स्ट मेथड की, जो था एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स। तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ डायज़ोनियम साल्ट्स। बेसिकली इस मेथड में जब हम डायज़ोनियम साल्ट सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं बॉइलिंग डाइल्यूट H2SO4 में, तो हमारे पास फिनोल्स की प्रोडक्शन हो जाती है। आइए केमिकल रिएक्शन देखिए, पहले जनरल देखेंगे देन फिर एग्जांपल देखेंगे। AR N ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारे पास एरीन
डायाजोनियम क्लोराइड प्लस H2O डाइल्यूट H2SO4 और इसे हम बॉयल कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है फिनॉल की, साथ में HCl और साथ में N2। ये हमारे पास फॉर्म हो गया फिनॉल। अब एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम लेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस, ये है हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड प्लस H2O डाइल्यूट H2SO4 और अब हम इसे बॉयल ही कर रहे हैं, तो हमारे पास बन जाएगा फिनॉल। साथ में उसी तरीके से HCl और साथ में N2, ये हमारे पास फॉर्म हो गया फिनॉल। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ डायज़ोनियम साल्ट्स। आप इसे नोट कीजिए, देन हम चलते हैं थर्ड मेथड ऑफ फॉर्मेशन की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड ऑफ फॉर्मेशन हम देखेंगे फिनॉल का फ्रॉम एराइल हैलाइड्स। बेसिकली डियर, हमारे पास जो क्लोरीन होता है क्लोरोबेंजीन में, वो इनर्ट होता है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, अगर यूजुअल कंडीशंस की हम बात करें। लेकिन जब हम क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं 6 to 8% NaOH सोल्यूशन के साथ एट 623 केल्विन अंडर 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो वो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जिसकी अगर हम एसिडिफिकेशन करें फर्दर डाइल्यूट HCl के साथ, तो वो हमें बदले में फिनॉल दे देता है। आइए केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, Cl क्लोरोबेंजीन 2NaOH, reaction conditions 623 Kelvin, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से NaCl निकल जाएगा डियर और H2O। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन सबसे पहले किसकी बोली है हमने, फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, तो यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड O ONA, ये हमारे पास फॉर्म हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब हम इसकी करेंगे एसिडिफिकेशन डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहाँ से NaCl निकलेगा और हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी फिनॉल OH। ये हमारे पास फॉर्म हो गया फिनॉल। आगे नोट डालकर लिखेंगे, हमारे पास जो ये मेथड है, इसी नेम से अक्सर पूछता है, इसे हम बोलते हैं डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस, और इसका हम यूज़ करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल के लिए। तो ये हमारे पास थर्ड मेथड हो गया फ्रॉम अराइल हैलाइड्स। आप इसे नोट कीजिए, देन हम देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को।
तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डाउस प्रोसेस की मैकेनिज्म को। हमने लिया था क्लोरोबेंजीन, Cl डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, NaOH लिया था और कितना लिया था अगर आपको याद हो तो 6 to 8%, और कंडीशन क्या थी 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो हमारे पास डियर यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, डिस्कस किया हुआ है हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट में बेंजाइन को। ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो गया बेंजाइन, और ये फॉर्म कैसे होता है, थोड़ा इसको मैं साइड में लिखता हूँ। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ClH, ये बेसिकली हमारे पास है क्या, क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास इधर और यहाँ से इधर, ये हमारे पास बेंजाइन फॉर्म हो गया। उसके बाद हमने NaOH तो यूज़ किया ही हुआ है, तो अब हमारे पास ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये इधर, और हमारे पास फॉर्मेशन होगी डबल सिंगल डबल, और यहाँ पर आ गया हमारे पास OH। उसके बाद H2 हम लेंगे, OH माइनस यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर आया तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, अब हमारे पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एंड पर अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और ये इधर, और यहाँ से OH माइनस निकल गया। और अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई डबल सिंगल डबल OH। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसे NaOH के साथ ट्रीट करें, साथ में हमारे पास H2 यहाँ से निकल जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगी सोडियम फिनॉक्साइड की। डबल सिंगल डबल, यहाँ से H2 निकला और हमारे पास बन गया ONA। ये है हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये हमारे पास बात हो गई इस मैकेनिज्म की। ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये कैसी मैकेनिज्म है, ये बेंजाइन मैकेनिज्म है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो आप इसे ध्यान से नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है। देखिए, जब हमने इस मेथड की शुरुआत की तो वहाँ पर हमने देखा था और आपको मैंने लिखवाया भी है कि जो क्लोरीन है क्लोरोबेंजीन में, वो यूजुअल कंडीशन के अंडर इनर्ट रहता है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमारे पास जो हेलोजन है अराइल हैलाइड्स में, उन्हें हम एक्टिवेट कर सकते हैं अगर हम उनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दें एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, जैसे कि NO2 हो गया। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो हेलोजन है उसे हम इजीली डिस्प्लेस कर सकेंगे। सिर्फ हमने उसे हीट करना है विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और उसका कोरेस्पॉन्डिंग जो भी फिनॉल होगा वो हमें मिल जाएगा। अब मैं किस बेस पर ये बोल रहा हूँ, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले आपके सामने लिखा है पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, वही रिएक्शन कंडीशंस रखते हैं।
अब हमने यहाँ पर पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, तो आप खुद रिएक्शन कंडीशन से समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 15% हमने लिया NaOH और यहाँ पर हमने जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 433 केल्विन। ऐसा एक NO2 पे लगाने के कारण हुआ है। अब यहाँ पे हमने NaCl लिया, निकला सॉरी, और यहाँ से हमने H2O लिया। और हमारे पास आपको पता ही है यहाँ पे सबसे पहले क्या फॉर्म होता था, O- Na + NO2। अब डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन करते थे, यहाँ से NaCl निकल जाता था और हमारे पास मिल गया इसका कोरस्पोंडिंग फिनोल OH NO2। अब अगर आपको डियर याद हो, जब हमने इसका एग्जाम्पल लिया था, जब हमने ये मेथड लिखा था, तो वहाँ पर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो था 623 केल्विन। जब हमने पैरा पे एक NO2 लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो अब देखिए कितना रह गया, 433 केल्विन। इतना ही नहीं, अभी और देखो, अब हमने यहाँ पर 2 लगा दिए, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। रिएक्शन कंडीशंस लिख देते हैं, एक्वस Na2CO3 403 केल्विन। सेकंड डाइल्यूट HCl, एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे आप एज ए क्वेश्चन भी देखें, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन इसी फॉर्म में, आपको रिएक्शन कंडीशन दे देगा, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। अब हमारे पास हमने लिख दिया OH NO2 NO2। समझने की बात ये डियर, यहाँ पर टेम्परेचर देखो, यहाँ पर हो गया ना डिक्रीज, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। अभी इतना ही नहीं, और देखो, अब हमने 2 ऑर्थो पर और एक पैरा पर, H2O और टेम्परेचर 323 केल्विन। और आपको पता ही हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा OH NO2 NO2 NO2। और ये काफ़ी फेमस है, इसका हमारे पास IUPAC नाम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। और काफ़ी फेमस इसका जो कॉमन नेम है वो होता है पिक्रिक एसिड। आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 2 थे, तो टेम्परेचर की रेंज क्या हो गई। और यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था इस सेगमेंट में। तो ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म होता है थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज इतना ही देखेंगे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।